नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में शामिल होंगे और साथ में रहेंगे। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी। सब देखिए, ये बात अब किसने करी मुझे आइडिया नहीं है, मगर अगर सोनम का पिंडदान करना है तो ये कर सकते हैं और इनको पूरा अधिकार है। और हम पिंडदान में भी हम भी साथ में रहना चाहते हैं। तो अगर राजा और ये इसका सचिन जी और विपिन जी के परिवार वाले अगर पिंडदान करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो सोनम क्या है उनके फैमिली का हिस्सा था। हमारी तरफ से तो उनकी विदाई हो गई थी और ये प्रथा भी यही बोलती है कि पिंडदान उन लोगों को करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। गोल्ड की बात बार बार सामने आ रही, क्या गोल्ड सोनम के पास जो तो वापस हो चुके हैं? हाँ, सोनम के पास जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था वो हमने वापस कर दिया है। एक चेन जरूर बाकी है उनकी, जो पुलिस कस्टडी में एक चेन है वो उनकी बाकी है, तो वो पुलिस कस्टडी से वो ले सकते हैं। जब भी कार्रवाई कंप्लीट हो या वो उनके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी हमने हमारा तरफ से जो भी गोल्ड था वो हमने वापस कर दिया है। गोविंद, एक बात निकल के ये भी सामने आ रही है, जो परिवार राजा का परिवार जो है वो ये कह रहा है कि आप सोनम के वकील ढूंढ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने अभी तक कोई वकील से बात भी नहीं करी और कोई वकील मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। मैं पहले दिन से भी मेरी जिद है कि मुझे सोनम से मिलना है, मगर अभी क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उससे मिलना उचित नहीं रहेगा, इसलिए मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होगा मैं इससे एक बार मिलना चाहूँगा, उसके बाद में ही निर्णय करेंगे। क्या इस केस को लड़ने के लिए देश भर के कई सारे वकील लोग भी आपसे संपर्क कर रहे हैं? मेरे पास कम से कम 10 से 15 वकीलों के कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू कि हम इस केस को लड़ सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर अभी मैंने उनको सब लोगों को स्टॉप कर रखा है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले दिन भी बयान दिया था कि मैं अभी वकील कोई भी करना नहीं चाह रहा हूँ। वैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी वकील हमने अभी हायर नहीं करा है और हम अभी करना भी नहीं चाह रहे जब तक हमें सोनम से बात नहीं होगी, जब तक हम वकील अभी नहीं करेंगे। ये एक भाई के लिए बहुत दुख की बात है। किसको पता कि पूरा परिवार इस मामले में शामिल था या सिर्फ सोनम इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी है। अब तो ये खुलासा तभी होगा जब शिलांग पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंच जाएगी और सोनम और उनके साथियों को सजा मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ सोनम जिम्मेदार है तो सोनम की वजह से पूरे परिवार को समाज की नज़र में गिरना पड़ रहा है, अवहेलना सहना पड़ रहा है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि सोनम उनके परिवार का हिस्सा हो गई थी, यानी वो राजा रघुवंशी के घर का हिस्सा हो चुकी थी। हमारे यहाँ से उसकी विदाई हो चुकी थी, तो अब राजा रघुवंशी के परिवार पर है कि वो क्या करेंगे। वो सोनम का पिंडदान करेंगे या ऐसे जाने देंगे या इंतज़ार करेंगे कि कब सोनम रघुवंशी को सज़ा मिले, उसके बाद वो क्या करेंगे। ये उनके ऊपर अब निर्भर करता है, क्योंकि सोनम को हम लोगों ने शादी करके विदा कर दिया था अपने घर से। सोनम को जितना भी गोल्ड राजा के परिवार ने चढ़ाया था हमने वापस कर दिया है, ऐसा सोनम के भाई का कहना है। कुछ सामान बाकी हैं जो पुलिस के पास है। गोविंद ने आगे कहा कि अभी तक मैंने सोनम के लिए किसी भी वकील से कोई बातचीत नहीं की है। मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, एक बार अपनी बहन से मिलकर ये पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे पास से पूरे देश के वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम कोई वकील हायर नहीं करना चाहते तब तक मुझे ये न पता चल जाए कि सोनम गुनहगार है या बेगुनाह। क्या सोनम को फंसाया जा रहा है या सोनम इस पूरे साजिश की खुद मुख्य आरोपी है, जिम्मेदार है। अगर उनका ये भी कहना है कि अगर गुनहगार है तो मैं खुद उसे सज़ा दिलाऊंगा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।